यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बीएसएफ में आपके दो पोस्टों का नोटिफिकेशन आया है। उसमें आपकी एक है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और दूसरी आपकी है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। तो ये दो पोस्टों के लिए आपका नोटिस आया है। तो इस नोटिस में आखिर आइए क्या है, आइए वीडियो में देखते हैं। तो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपके हैं वो 20 अगस्त से स्टार्ट अभी चल रहे हैं और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 19 सितंबर है। तो वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें आपकी जो वैकेंसी हैं वो 75% जो आपकी वैकेंसी है वो डायरेक्ट एंट्रीज हैं और 25% आपकी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 25% का कोटा है। तो आपकी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में आपकी टोटल पोस्ट 629 हैं और डायरेक्ट भर्ती से, और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की आपकी डायरेक्ट भर्ती से 211 पोस्टें हैं। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपकी क्या है, तो इसमें आपका 3 फेसों में ये काम होगा पूरा। तो फर्स्ट फेस में आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा ओएमआर बेस्ड, यानी ये ऑफलाइन होगा, आपको गोले रंगने होंगे। तो ये एग्ज़ाम आपका जो है वो 20 नवंबर 2022 को 9 बजे से 11 बजे तक आपका रेडियो ऑपरेटर का, और 20 नवंबर 2022 को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका रेडियो मैकेनिक का होगा। लेकिन ये आपकी डेट जो है वो टेंटेटिव डेट है। और इसके बाद आपका जो सेकंड फेस होगा उसमें आपका पीएसटी पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका 16 जुलाई 2023 से शुरू हो जाएगा। तो ऑल द कैंडिडेट अपियर इन द सेकंड स्टेज मस्ट हैव टू क्वालिफाई द पीएसपीटी एंड डॉक्यूमेंट फॉर द फर्दर अपियर इन द नेक्स्ट स्टेज। इसमें आपका सेकंड फेस में डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट आपका जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है उन कैंडिडेटों के लिए ही होगा। तो इसमें आपका जो candidate apply for post of head constable radio operator are required to qualify dictation test and paragraph reading test during this stage। तो ये टेस्ट आपका रेडियो मैकेनिक के लिए नहीं होगा, सिर्फ रेडियो ऑपरेटर के लिए ही होगा। इसके बाद आपका थर्ड फेस होगा जिसमें आपका डिटेल मेडिकल एग्जाम एंड रिव्यू मेडिकल एग्जाम होगा। ये आपका 15 फरवरी 2023 से होगा। सारी आपकी जो डेट है वो टेंटेटिव हैं, यानी ये बदल भी सकती हैं, आगे पीछे भी हो सकती हैं। और आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपका हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में आपका 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट होगा, कुल मिला के 250 नंबर का। और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में आपका टोटल 200 नंबर का टेस्ट ही होगा, इसमें आपका डिक्टेशन टेस्ट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जो क्वालिफिकेशन है वो आपका मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 ईयर आईआईटी सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी आपका हाई स्कूल होना चाहिए। साथ ही उसके अलावा आपका आईटीआई किसी, ये जो ट्रेडें बताई हैं किसी एक ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए। अगर आप पे आईटीआई नहीं है तो इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप कि इंटर जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से होनी चाहिए, लेकिन इसमें परसेंटेज की शर्त है कि 60% इंटर में होना चाहिए। तो ये आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की। तो इसकी भी योग्यता आपकी मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई है, और इसमें आपकी जो ट्रेडें हैं वो हैं रेडियो एंड टेलीविज़न, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रीशियन और फिटर और इन्फो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस और कंप्यूटर इक्विपमेंट मेंटेनेंस और कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन और मेट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आपकी हाई स्कूल के साथ आईटीआई होनी चाहिए, जो ट्रेडें मैंने बताई हैं इनमें से किसी से। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपके पास इसमें ऑप्शन है कि आपकी इंटर जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होनी चाहिए, लेकिन शर्त यही है कि आपकी जो परसेंटेज हैं वो 60% होना चाहिए। साथ ही एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 है, ओबीसी की जो एज लिमिट है वो 18 से 28 है, और एससी एसटी की जो एज लिमिट है वो 18 से 30 है। तो बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 168 होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 157 होनी चाहिए,
और मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए नॉट अवेलेबल है, और वेट आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए। तो अब बात करते हैं फेस फर्स्ट का जो आपका सिलेबस है वो क्या है। तो इसमें आपके 4 पार्टों से पूछा जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका फिजिक्स है, उसके आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क के होंगे। उसके बाद आपका मैथ पूछा जाएगा, इसके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के होंगे। इसके बाद आपका केमिस्ट्री पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के होंगे। और इसके बाद आपका इंग्लिश और जीके पूछा जाएगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के, यानी टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे और मार्क जो हैं 200 होंगे। तो इसमें आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ये आपकी 10 प्लस इंटर लेवल की होगी, और सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का जो आपका कोर्स है उसी से पूछा जाएगा। और आपका जो पार्ट 4 है इंग्लिश और जीके, इसमें आपकी करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस और इंग्लिश ये पूछा जाएगा। और आपके एक क्वेश्चन के आपके जो नंबर हैं 2 हैं, और आपकी जो निगेटिव मार्किंग भी इसमें है वो 0.25 यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। और जो आपका एग्ज़ाम है वो एमआर बेस्ड होगा, यानी गोले रंगने वाला एग्ज़ाम है आपका पूरा। इसके बाद आप आते हैं फेज़ 2 पे। तो इसमें आपका पीएसटी और पीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें आपकी सबसे पहले हाइट, वेट, हाइट आपकी 168 होनी चाहिए, वेट आपका 80, वो चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन पे यानी फुलाने पे 85 होना चाहिए। फीमेल की हाइट 157 होनी चाहिए, उसमें चेस्ट उनका मांगा नहीं जाता है। साथ ही आपका वेट हाइट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस है वो 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप आपकी 11 फीट की होनी चाहिए, इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप आपकी 3.5 फीट की होनी चाहिए, इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपकी 800 मीटर की रेस होगी, जिसे आपको 4 मिनट में कंप्लीट करना है। और दूसरा आपकी 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी, इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और साथ ही आपकी 3 फीट की हाई जंप होगी, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और इसके बाद जिस कैंडिडेट ने सिर्फ आरओ यानी रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरा है उसके लिए ही ये आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा। इसमें इंग्लिश राइटिंग आपकी मिनिमम 100 वर्ड की इंग्लिश राइटिंग आपको करनी होगी, इसके लिए आपको 50 मार्क मिलेंगे। और पैराग्राफ रीडिंग टू टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग ऑफ द कैंडिडेट, इसमें आपसे एक पैराग्राफ पढ़वाया जाएगा, लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क आपको नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। तो बात करते हैं इसकी स्टार्ट डेट। आपको पता ही है 20 अगस्त से ये फॉर्म चल रहे हैं आपके, और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 19 सितंबर है। और इसकी जो आपकी फ़ीस है वो 100 रुपये की फ़ीस है। और जो आपकी 100 रुपये की फ़ीस है वो आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। और अगर आपकी नो फीस है, अगर आप एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके को कोई फ़ीस पेड नहीं करनी होगी। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि बीएसएफ में आपके हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की 982 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी डायरेक्ट एंट्री 736 है और डिपार्टमेंटल 246 है। और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की आपकी 330 पोस्ट हैं, जिसमें आपकी डायरेक्ट एंट्री की 248 है और डिपार्टमेंटल आपकी 82 पोस्ट हैं। और इसकी आपकी जो लास्ट डेट है वो 19 सितंबर है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।